और दोस्तों, धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें आर्ट ऑफ सोब्राइटी संस्था, जो एक ऐसी संस्थान है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि हम कैसे नशे से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, हर क्लास में जब भी मैं आपके पास आता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है जिसे WHO ने 1964 में डिक्लेयर किया। और अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जी हाँ, सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय, NISD, नेशनल नेशनल सोशल डिफेंस का एक इकाई है ये, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, जो आपको बहुत सारे माध्यम से बताती कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो नशा नुकसान करता है वो दिमाग को करता है। और नशा धीरे धीरे नहीं छोड़ना चाहिए, नशे को एकदम छोड़ देना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हमें आसानी रहेगी। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एकदम से ही नशा छोड़ें। और 8 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नशा छोड़ने में आपको सहायता कर सकती हैं। नशा एकदम छोड़ें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, घर का सपोर्ट ज़रूर लें, पुरानी बीमारी का कोई है तो इलाज करें, बुरी चीज़ों से दूर रहें, नया प्लान तैयार करें, विकल्प तलाशें और ढूंढें। अपने काउंसलर स्पॉन्सर के साथ मिलकर अपने विकल्पों पर विचार करें, उन्हें तलाशें और उन्हें नए तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू करें। और अपने जो लाइफ स्टाइल है, हमारा सोना जागना, वो सब हमें चेंज करना होगा, उसे अच्छा करना होगा। और दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक नशे की लत या बीमारी छोड़ने से पहले इस बात का पता करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि नशा हमने शुरू क्यों किया था। इसके अलावा अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नशा ज़्यादा है तो ऐसी जगहों से भी हमें जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह होती हैं जो हमारे लिए हमेशा ही खतरनाक होती हैं। और इसका विकल्प ज़रूर आप तलाशें कि इसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, मनोरंजन के लिए मशहूर बॉलीवुड आज ड्रग्स की वजह से दुनिया भर में चर्चा में है। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं नशे में फंस जाते हैं। मतलब नशे की बीमारी किसी को भी अपने चुंगल में फंसा सकती है। और ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार ड्रग्स के बढ़ते उपयोग के तौर पर बढ़ती हुई दौलत से जुड़े हैं। मतलब लॉट ऑफ मनी भी एक वजह बन जाती है कई बार नशा करने की। रिपोर्ट बताती है कि विकासशील देशों के मुताबिक विकसित देशों में ड्रग्स का उपयोग ज़्यादा है। कोकेन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल दुनिया के कई अमीर हिस्सों में इस समय किया जाता है। तो आइए दोस्तों, किसी भी अंग से ज़्यादा ये दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। नशे की बीमारी, राजस्थान के कोटा में जो न्यूरो साइकेट्रिक्स और काउंसलर हैं, डॉक्टर नीना विजय वर्गीय, वो भी बहुत कुछ इस विषय में कहते हैं। और मैं अनुज जौहरी आपको बताना चाहूँगा कि नशा आपको हमेशा एडिक्शन यानी लत की ओर ले जाता है। और भी नशा और नशा हमें वैसे करना ही नहीं चाहिए, उनका कहना है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर नशे की जो शुरुआत होती है तो वो सिगरेट से होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है। लीवर, किडनी, फेफड़ा, दिमाग को सबसे ज़्यादा ये बीमारी नुकसान करती है। और इससे हमेशा ही हमें दूर रहना चाहिए। और अगर हम बात करें कोकीन या दूसरे जितने भी नशे हो, तो दोस्तों कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान होते हैं हमको, जैसे खून की धमनियों का सिकुड़ना, जैसे शरीर का तापमान, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द हो जाना, पेट दर्द, बेचैनी, घबराहट, पैनिक अटैक या हार्ट अटैक भी इससे हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे कि नशा कैसे नुकसान करता है, तो सूंघने की शक्ति खत्म हो सकती है, नाक से खून भी आना शुरू हो सकता है,
इन्फेक्शन हो सकता है, वज़न कम हो सकता है, फेफड़ों का ख़राब होना भी हो सकता है और दोस्तों इसके अलावा अन्य परेशानियाँ भी हो सकती हैं और इसमें हमें जन्म के समय बच्चे का जो वज़न होता है, इसके अलावा हमारे शरीर को नशे के कारण दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस या दूसरे संक्रमण, इन्फेक्शन भी इसका जोखिम हमेशा ही बना रहता है। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि एडिक्शन क्या है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है जो एक शराब या ड्रग्स के लगातार उपयोग के कारण हो जाती है। व्यक्ति जानता है कि इसका हेल्थ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वह इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करता, दिमाग को बहुत नुकसान करता है। यह चीज़ें दिमाग के काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है। नशे की बीमारी से जूझ रहे लोगों में टॉलरेंस विकसित हो जाती है, यानी धीरे धीरे नशे की मात्रा वो बर्दाश्त करने लगते हैं, क्योंकि जितना नशा पहले वो करते थे उन्हें कम करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले गिलास शराब पीने वाला व्यक्ति 3-4 गिलास नशा कर लेता था, लेकिन संख्या बढ़ती जाती है। ड्रग्स के कारण और भी भयंकर हैं। इससे बेहतर महसूस करना ये मतलब शॉर्ट टर्म में होता है और नशा सूखे भी होते हैं और गीले भी होते हैं। ये इस बात को आप खास तौर पर समझने का प्रयास करें कि नशा मतलब गीले भी नशे हैं और सूखे भी नशे हैं। तो आजकल जो हम देखते हैं कि नौजवानों में जो सबसे ज़्यादा चलन है, वो एक बहुत ही खतरनाक गांजा जो चल रहा है। मतलब हर नौजवान गांजा लेना चाहता है, पीना चाहता है और गांजा बहुत ही मतलब खतरनाक दिमाग पर असर डालता है। तो इसके अगर हम शॉर्ट टर्म नुकसानों की बात करें तो धीमी प्रतिक्रिया होती है, संतुलन करने में परेशानी होती है, हार्ट रेट और भूख बढ़ जाती है, सीख सीखने या याद करने में मुश्किल होती है और घबराहट होती है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म नुकसानों की बात करें तो मानसिक संतुलन या परेशानी बढ़ जाती है, क्रॉनिक कफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी इसको हो सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखें। और इसी की बात करें कि हम विड्रॉल जो होते हैं, चिड़चिड़ा हो सकता है, दर्द भयंकर हो सकते हैं, सीने में परेशानी हो सकती है, भूख कम हो सकती है अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएँ, घबराहट हो सकती है। इसके अलावा आदमी हिलावट, मिलावट, सजावट, बनावट तक भी बन सकता है गांजे के नशे में। इससे हमें बचना ही होगा, नहीं तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक है ये गांजा। और नशा तो सभी खतरनाक है, लेकिन आप समझें इस बात को। और दोस्तों कैसे पहचानें कि आप किसी नशे की बीमारी का शिकार हो गए। तो मैं अनुज जौहरी के मुताबिक नशा कई तरह के होते हैं और हर तरह के एक तरीके नशे की लत को या बीमारी को पता करने का आप तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि नशे की लत से कैसे निपटा जाए। धीरे धीरे नहीं, एकदम से नशा छोड़ें। ज़्यादातर लोग धीरे धीरे नशा छोड़ने के बारे में सोचते हैं, हालांकि एक्सपर्ट इससे विपरीत सलाह देते हैं और वो ये कहते हैं कि इसको एकदम ही छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात जो याद रखनी चाहिए, नशा छोड़ते हुए हमें आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। नशा छोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका मजबूत मन इरादा निभाता है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप दोबारा नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो पहले मन में आत्मविश्वास बढ़ाएं, खुद पर भरोसा करना शुरू करें कि काम को फिर से नहीं दोहराएंगे। और तीसरा जो हम आपको बताना चाहेंगे, घर वालों का सपोर्ट। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर अनुज जौहरी के मुताबिक आप समझें इस बात को, इस दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ है घर का सपोर्ट होता है। अगर रिश्तेदार लगातार इस बीमारी से जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं, व्यक्ति को ताना देते रहोगे तो उनका शराब या किसी भी तरह के नशे को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि परिवार के सदस्य को भी समझना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति के साथ जब वो नशा छोड़ता है रहना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन चाहिए और कैसे हमें आचार विचार व्यवहार करना चाहिए, ताकि रिलैप्स का रेट हम कम से कम कर सकें। और दोस्तों इसके अलावा परिवार इस बात को तय करेंगे, उनका समर्थन करेंगे या उन्हें ताने सुनाएंगे। इससे रिलैप्स को हम रोक सकते हैं। पुरानी बीमारी मतलब कई बार कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण ही नशा करना शुरू कर देता है कि उसको एक रोग है, बीमारी को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेता है और बाद में इसकी लत का शिकार हो जाता है। ऐसे में नशे का कारण जाने और अगर वह कारण एक बीमारी है तो पहले उस बीमारी को भी ठीक करने का, उस पर फोकस करके उसे ठीक करें। नहीं तो वो बीमारी आपको बार बार रिलैप्स कर सकती है। और इसमें पांचवी चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये बताना चाहेंगे
कि दोस्तों